रुको, ये वीडियो पूरा देखना या आप इस वीडियो को देख के रोने लग जाओगे, क्योंकि मैं बात ही आपको ऐसे बताऊंगी कि आपके समझ के बाहर रहेगी। अब मान लो कि एक माँ और बाप, उनके 3 बेटियाँ, ठीक है, उनके 3 बेटियाँ। तो एक पिताजी अपना कारोबार इतना अच्छा, मतलब कपड़ों का कारोबार इतना अच्छा खड़ा करते हैं और इतनी मेहनत करता है, उन तीनों बच्चियों को पालता है, पोसता है और बड़ी बड़ी करता है और उनको पढ़ाता है, लिखाता है। तो वो लड़कियां तीनों कामयाब हो जाती हैं, अपने अपनी जगह पे वो मतलब काम लग जाती है, पढ़ लिख के जो उनको काम समझ में आता है वो उनको मिल जाता है। तीनों को अलग अलग मिल गया। तो अब क्या हुआ कि उन तीनों में से जब माँ बाप की सेवा करने के समय आया ना, उनको बेटा नहीं था, उन 3 बेटियाँ थी। तो पहले तो माँ और बाप को दोनों को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। तीनों बहनों ने क्या किया, माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। तो पहले उसकी माँ की तबीयत खराब हुई तो वृद्धाश्रम ने तीनों बेटियों को कॉल किया था। तो उन्होंने क्या कहा कि हमें कॉल मत करो और हम अपना काम कर रहे हैं और आपको जो लगे वो करो। तो ऐसे करके उनकी माँ एक्सपायर हो जाती है। तो वो फिर भी वो बेटियाँ, तीनों बेटियों को इतना पत्थर दिल हो गया कि वो 2 मिनट के लिए इतना भी उनका मतलब पेट नहीं भला कि हमारी माँ हमें छोड़ के चली गई है। तो भाइयों फिर वो माँ को तो भूल गए सब, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, वृद्धाश्रम में उनके पिताजी भी रहते थे। तो उनका पिताजी से बेटियों को बात करने का मन करता था और वो अपना कारोबार, कपड़ा का अच्छा कारोबार था, लेकिन उसका क्या है कि कारोबार में लॉस हो जाता है और नुकसान ही नुकसान होता है, तो वो काम उसका छूट जाता है। तो कपड़ों का कारोबार उनका छूट जाता है। तो फिर वो भी वृद्धाश्रम में उनको बेटियों को कॉल करता है कि बेटी अपना तो कपड़ों का वो व्यापार था ना, वो अपना नुकसान हो गया। तो फिर बेटियां ने क्या करती, तीनों बेटियां ने फिर प्लान बनाया कि जैसे माँ को वृद्धाश्रम छोड़ा था वैसे ही पिताजी को भी वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। तो उन तीनों बहनों ने प्लान बना के और उन पिताजी को भी वृद्धाश्रम छोड़ दिया। वृद्धाश्रम छोड़ने के बाद में वो दोबारा उस पिताजी को कॉल करके भी नहीं पूछा कि भाई पापा तो कैसा है कैसा नहीं है। तो भाइयों ये बात आप पूरी ध्यान से सुनना और आपको कैसी लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी बेटियों के लिए आप क्या कहना चाहोगे, ऐसी बेटियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मुझे ज़रूर बताना। तो गाइस मैंने जब ये वीडियो देखा था मैं खुद घबरा गई थी कि दुनिया में ऐसी बेटी भी पैदा है कि जिसके पिताजी के लिए, बाप के लिए पेट नहीं भरता है। तो उस बाप की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो फिर वृद्धाश्रम में वो जो बाप था अपनी बेटियों के लिए, उन जो वृद्धाश्रम में सेवा करते हैं उन सबको बोला कि मेरी एक बार तीनों बेटियों से बात करवा दो, क्या पता मेरी कभी भी जी निकल सकता है। तो वो तीनों बेटियों को कॉल किया तो उसने किसी ने भी कॉल नहीं उठाया उस समय। और जब उनके पिताजी मतलब 1-2 दिन निकलते हैं उसके वो अपनी जंग से हार चुका था, मतलब दम तोड़ चुका था। तो दम तोड़ने के बाद में उसने क्या किया कि जब वृद्धाश्रम वालों ने बोला कि इनकी बेटियों में इनकी जान थी, शायद एक बार कॉल करके देख ले क्या आती है कि वो इधर। तो उस वृद्धाश्रम वालों ने पहले बड़ी वाली को कॉल किया। तो बड़ी वाली ने क्या किया कि भाई आप सब है ना अपना फ़ोनपे नंबर दे दो और मैं आपको 5100 रुपये ट्रांसफ़र कर देती हूँ और हमें जल्दी जल्दी पिताजी का संस्कार दिखा दो, बाकी है ना जल्दी जल्दी काम निपटाओ क्योंकि हमें बहुत सारा काम है। तो फिर छोटी वाली को फ़ोन किया तो छोटी वाली ने भी यही बात बोली और जब उससे छोटी वाली को कॉल किया तो वो भी यही बात बोली। तो तीनों वीडियो कॉल पे बात करके अपने पिताजी की चिता को देख रही है और वो ऐसा बोल रही है कि जल्दी जल्दी सल्टाओ इनको और मेरे को खाना बनाना है, मेरे को कहीं जाना है, मेरे को मुँह भी धोना है, मेरे को सब कुछ करना है। तो इतनी भी शर्म नहीं आई कि हम वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं तो ये वीडियो कहीं भी जा सकता है। उनका वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हो गया, सबसे ज़्यादा आपके सामने भी आ जाएगा। तो आप ऐसी बेटियों के लिए क्या कहना चाहोगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वो अपने पिता की लाश को ऐसे देख रही है कि जैसे कोई उनके पिता है ही नहीं वो, ठीक है। और तीनों बेटियों को इतनी भी शर्म नहीं आई कि हमारे पिता ने हमारे लिए क्या नहीं किया और हमारे लिए इतना सब कुछ किया है और इतनी तीनों बहनों को इतना कामयाब करा है, अपने पैरों पर खड़ी करी है। वह उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल भी नहीं पड़ा कि हमारे पिताजी को आज एक्सपायर हो गए। हम चिता को देख रहे हैं वीडियो कॉल पे तो लोग क्या कह रहे हैं उनके बारे में, इतना बुरा भला कर रहे हैं कि इतनी गंदी गई उजरी बेटियां हैं। तो भाइयों सच्ची सच्ची बताना
आप सभी ऐसी बेटियों के लिए क्या कहना चाहोगे? ऐसी बेटी होने से अच्छा तो हम ना ही हो फिर, ठीक है? तो ना ही हो, ऐसी बेटी होने से तो अच्छा फिर फ़ायदा क्या हमें, जब बेटी का हमें कोई सुख ही नहीं मिला और हम इनको पैदा करते हैं, वो सोच भी नहीं थी कि अपना हमारे बात में कि हमारे पिता भी है, हमारे माँ भी है, वो अपने पिता माँ के बारे में कुछ सोचती नहीं है, कुछ बोलती नहीं है, तो ऐसी बेटियों को क्या फ़ायदा? ऐसे तो हमारी भगवान ना ही दे बाद में, ऐसे तो मेरे को तो देख बहुत बुरा लगा। अब आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और उनका वीडियो इतना तेज़ी से वायरल हो रहा है, शायद आपके सामने भी आ जाएगा। तो भाइयों, अगर इस वीडियो से आपको भी मतलब, मैं तो बहुत दुखी हुई थी और मेरी आंख में तो ऐसे टपक टपक आंसू आने लगे, क्योंकि जब भी मैं ऐसा वीडियो देखती हूँ ना तो घबरा जाती हूँ कि भगवान, ऐसी भी बेटी होती है जो अपने पिता के लिए भी ऐसा बोलती है कि 5100 रुपये ट्रांसफ़र करती हूँ, तुम जल्दी जल्दी इनका काम लपटाओ। बोलो, ऐसी बेटी होती है क्या? तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि जब भी कोई अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के इतना बड़ा करे ना, तो उसको समझ हिसाब से ही पढ़ाए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाने में ना वो बेटी हद से ज़्यादा पार निकल जाती है। अभी वो पहले वाला ज़माना नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? और कई बेटियों निकल जाती है ऐसे, और कई बेटियाँ बहुत अच्छी होती है, अपने माँ पिता के लिए जान देती है। अरे मेरे भाइयों, हम गंगा तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो जब अपना माँ बाप घर पर इतना दुखी है तो वहाँ तीर्थ यात्रा पर हम जाके क्या करेंगे बताओ? जब हम माँ बाप के चरण छूते हैं, माँ बाप का आशीर्वाद लेते हैं, तो वो सबसे बड़ा तीर्थ यात्रा होता है, ठीक है? तो भाइयों, इस वीडियो को इतना शेयर कर देना ताकि सबको पता चले इन बेटियों के बारे में। तो आप सब मुझे इस कमेंट में ज़रूर बताना क्या कहना चाहोगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।